पाकिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी के बारे में जो अपनी राय रखी है उस पर आपका एक रिएक्शन लूं। बताइए क्या कहना है, पाकिस्तानी किस तरह से पीएम मोदी के बारे में सोच रहे हैं, अब क्या कहना है आपका? देखिए, जो तारीफ है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें कोई बुराई नहीं, किसी की तारीफ की जाए। दूसरी बात यह है कि जितना बड़ा मुल्क आपका है, तो आप मानते हैं कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? सुन लीजिए, कोई अच्छा काम किया होगा तो किसी ने बात की है। दूसरी बात ये, इतना बड़ा मुल्क मेरे पास होता पूरी दुनिया पे हुक्मरानी में करता। आप लोग, आपका मुल्क, आपके वजीर आजम लोगों को कत्ल करने पे लगे हुए हैं। कभी उनको नाम कुछ नाम दिया जाता है, फिर वही बात कुछ नाम दिया मैं जाता है। आपसे पूछ रहा हूँ, आपके देश की आवाम पीएम मोदी के बारे में क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, ये सुना आपने या उनको भी अनसुना कर दिया? आपने चंद लोगों को सड़क पे खड़े होकर के किसी का इंटरव्यू कर ले, पाकिस्तानी आवाम को कैमरे के आगे आने का, ठीक है, वो अगर कोई तारीफ कर दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तारीफ करे। जिसका भी कोई अच्छा काम है तो तारीफ किसकी होती है? मैं भी तारीफ करूंगा। इरशाद अहमद खान, तारीफ किसकी होती है? अच्छा काम मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो दुकान है, दो रूहें हैं, एक रूह हिंदुस्तान से बाहर, एक तारीफ किसकी होती है? पाकिस्तानी अगर वहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो वो किसकी तारीफ कर रहे हैं? बाहर जाकर जमीर अली किसकी तारीफ होती है? ओके, इरशाद अहमद खान साहब, जमीर अली किसकी तारीफ होती है? किसकी तारीफ होती है? देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि मैंने इससे पहले भी कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान की पॉलिसीज हैं, नरेंद्र मोदी ने जब से हिंदुस्तान में हुक्मरानी का मंच संभाला है तो उसके बाद उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिकल पॉलिसी, कोई शक नहीं कि उसने हिंदुस्तान के लिए जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और इससे पहले मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये नजर क्यों नहीं आता? जमीर अली चलिए मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर आप जैसे एक न्यूट्रल पत्रकार को ये समझ में आता है तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्या ये इंडिया में इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या पीएम मोदी के खिलाफ? पहला सवाल। दूसरा, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जमीर अली, एक पॉलिटिशियन है आपके आज के समय में पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लोकप्रिय हो तमाम मुस्लिम देशों में और उसको इस तरह के सम्मान मिले हो? बिल्कुल, मेरा एक मिनट रुकिए, नवाज शरीफ का राग अलाप रहे हो तो अपने देश नहीं आ पा रहे। रुकिए, जमीर अली बोल रहे हैं। जमीर अली देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको बड़ी इज्जत दी गई, उसमें दीगर देशों के साथ साथ हिंदुस्तान में उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी गई, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो थे। उसके अलावा मैं आज की तारीख में पूछ रहा हूँ, अगर आज की तारीख की आप बात करते हो तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई बदतर है। उसके साथ साथ जो हमारे हुक्मरान हैं उनको पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर तवज्जो देने और दीगर मामलात पे तवज्जो देने के बजाय सिवाय मुखालिफिन को गालियां देने के कोई चीज़ नहीं मिलती। अब देखिए, अपने मुल्क के अंदर तो आप लोगों को किसी भी तरीके से राम कर सकते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर जब आप जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो दीगर देश हैं वो आपकी जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं, इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। मैं यकीनी तौर पे हमारे जो भाई हैं जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो अपनी जमात को ये समझाएं कि वो अपने लोगों की फिक्र करें, अपने लोगों के हवाले से पॉलिसीज बनाएं, पॉलिसीज में बेहतरी लाएं। तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं दिखा देता हूं ना, मैं ये देखिए मेरे बगल में चल रहा है, एक बार मुझे फुल दीजिए। भारत में जरा मुस्लिम देशों का निवेश दिखा देता हूं, जमीर अली रहिए। और वो शायद इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि उनके यहाँ पर इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक ऐसी सरकार है कि उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ ग्रो करेगा और वो यहाँ पर सेफ रहेगा, ना कि पाकिस्तान की तरह डूब जाएगा। देखिए, भारत में मुस्लिम देशों का निवेश, यूएई $3.35 बिलियन, सऊदी अरब $3.15 बिलियन, मिस्र $37 मिलियन, तुर्की $1.99 बिलियन, ईरान $1.91 बिलियन, बांग्लादेश $15 बिलियन। और पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? चाइना, जो कि वहां पर ओबोर की जगह ओबोर के नाम पर पूरे पाकिस्तान को लूटे जा रहा है।